साक्षाद्धरित्वेन समस्त्रशास्त्रै रुक्तस्ततः भवत्येव सदेवे कृन्तप्रवर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव परम गुरुदेव शिल प्रभुपाद नित्यकाल जय जगत हो, सभी भक्तों का कृपा करें, साथ ही साथ हमको भी कृपा करें। श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रचित श्री मनोहर शिक्षा का 6 नंबर श्लोक। औरे चेतः प्रद्यात् कपटकुटिनाटिभरकर शरणमूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि मम सदा त्वं गन्धर्वा गिरिधरपद प्रेम विलस सुदम्भदौ स्नात्वा स्वमपि नितुरं मांस सुखाय। इस श्लोक में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हम लोगों का ऐसा कोई कर्म है जो कर्म से हम लोग खुद भी कष्ट भोग करता हूँ, साथ ही साथ भगवान का भी कष्ट देता है। तो हम लोग कष्ट भोग करें तो ठीक है, लेकिन हम लोग का ऐसा कार्यों से ठाकुर जी का भी कष्ट देते हैं। ऐसा कार्य बहुत ही नफरतदायक है, नफरत करने वाला कार्य है, घृणित तो है। वो कार्यों कभी भी प्रशंसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कार्यों का छोड़ने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हम लोगों का क्या बोला, आइए आगे जाके इसका बारे में देखता हूँ। वो कार्य क्या है? वो कार्य है प्रद्यात कपट कुटिनाटी। हम लोगों का छाती में हाथ लगा के बोल रहे हैं, ओरे चेत हे चित्त हो प्रद्यात, आपका भी इसमें जो अभी अभी उदीयमान जो प्रकाश हुआ, किसका प्रकाश हुआ? कपटो कुटिनाटी, कपटता आदि जो कार्यों हमारा हृदय में प्रकाश हुआ, वो उसी कपटता का साथ किसका साथ तुलना किया गया है? एक शरणमूत्रे खर शरणमूत्रे स्नात्वा। एक गादा, हम लोग जब घर में बाथरूम में नहाता हूँ, झरना में नहाता हूँ, शावर में नहाता हूँ, ऊपर से पानी हम लोग का तबीयत में गिरता है। एक गादा जब प्रस्राव करता है तब एक झरना जैसा ही होता है। जिन लोगों का बीच में कपटता का गुण है, कपटता आदि कुटिनाटी गुण है, उन लोग गादा का मूत्र से नहा रहा है, स्नान कर रहा है। देखिए, ये बहुत ही घिनौना काम है। और इसी से क्या हो रहा है? भगवान ने बोल रहा है, आप खुद उसी से कष्ट भोग कर रहा है, साथ ही साथ भगवान का भी कष्ट दे रहा है। क्योंकि हमारा बीच में हम स्वयं जिसका मैं बोलते हुए अधिकार करता हूँ, वो भी भगवान का ही तटस्थ शक्ति है, भगवान का ही अंश है, भगवान से अलग नहीं है। तो जब मेरा कोई कष्ट होगा, साथ ही साथ भगवान का भी कष्ट होगा।
मैं बुरा चीज़ ढूंढ लिया, भगवान का अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हम लोग का कितना अच्छा एक सौभाग्य यानी एक पद्धति बता दिया, उपाय बता दिया। क्या करना है? नहाना है तो किससे नहाना है? हमेशा के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, ये नित्य काल के लिए, अनंत काल के लिए। सदा त्वाम बोलते आप हमेशा के लिए। गांधर्व कौन है? श्रीमती राधा रानी। गिरिधर कौन गिरिधारण कर किया था? भगवान कृष्णचंद्र ने गिरिधारण किया। तो उसी गांधर्वा गिरिधर पद यानी राधा कृष्ण का पद, रजो का जो प्रेम विलासत, राधा कृष्ण का चरणों में जो प्रेम नामक सुधा है, अमृत है, उसी से हम लोग का नहाने के लिए बोल रहा है। और उसी से नहाने से हम लोग खुद शुद्ध बन जाऊंगा, साथ ही साथ भगवान भी सुख हो जाएगा, भगवान का भी सुख मिल जाएगा। देखिए, नहाना है तो भगवान का प्रेम अमृत समुद्र में नहाना है। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी जानवर का प्रस्राव से नहा सकता है, मूत्र से नहा सकता है, लेकिन नहीं नहा सकता है। तो क्या है, और आगे बढ़ के देखिए। तो फिर भी हम लोग देखता हूँ अभी कलयुग में ऐसा बहुत प्रकार का भक्त है जिन लोगों का बीच में कपटता विद्यमान है। तो इसीलिए पहला ही वर्णन किया जे साधक कितने प्रकार का होते हैं। साधक 3 प्रकार का होते हैं। एक स्वानिष्ठ, दूसरी परिनिष्ठत और तीसरी होता है निरपेक्ष। स्वानिष्ठ क्या है? स्वानिष्ठ साधक वर्णाश्रम का सारे नियम नीति पालन करता है। जो निषेध है, जो करना नहीं, वो संपूर्ण रूप से वर्जन करता है, और उनका उद्देश्य है भगवान का सुख देना। तो शास्त्रों का सारे नियम नीति पालन करना, जो निषेध है वो त्याग करना, और भगवान का सुख देना, इसका कहते हैं स्वानिष्ठ। एक गृहस्थ भक्त होता है। फिर परिनिष्ठित भक्त भी भगवत परिचर्यादि क्रिया का अनुगत होकर, यानी भगवान का परिचर्या, भगवान का सेवा कार्यों का अनुगत्य स्वीकार करते हुए सारे विधि नियम का अनुसरण करता है। भगवान का सेवा ही उनका पास मोक्ष है। ये स्वानिष्ठ और परिनिष्ठित दोनों भक्त ही गृहस्थ भक्त है। और एक है निरपेक्ष, वो होता है त्यक्ताश्रमी यानी अगृहस्थ है, जो आश्रम में रहता है। लेकिन विचार रखना, तीनों साधु का ही सबसे बड़ा गुण है निष्कपटता, यानी उन तीनों का बीच में कोई कपटता का स्थान नहीं रहेगा। कपटता यानी जो सीधे होकर नहीं चलता है, शास्त्रों का नियम नीति पालन करता नहीं है। तो ये कपटता जिसका बीच में हो, संतु नहीं हो, वो आदमी नहीं है। फिर संतु तो बहुत दूर का बात है, साधु तो बहुत दूर का बात है। और संतों का वेश लेकर, लेकिन स्वानिष्ठ है, परिनिष्ठित है, निरपेक्ष है, लेकिन निष्कपटता नहीं है, तो भ्रष्ट हो गया। तो इसीलिए स्वानिष्ठ साधक कैसा कपट हो सकता है? जब स्वानिष्ठ भक्तों का यानी गृहस्थों में जो स्वानिष्ठ भक्त है, गृहस्थ में 2 तरीके का भक्त होता है। अभी विचार करके देखो तो एक स्वानिष्ठ, ये स्वानिष्ठ भक्त जब भगवान का सेवा का नाम करते हुए अपना इंद्रिय सुख के लिए ही तत्पर रहेगा। निष्कपट जो कृष्ण भक्त है, उन लोगों का सेवा नहीं करेगा। उनका जितना ज़रूरत है उससे भी अधिक रुपया का संग्रह करने में व्यस्त रहेगा। जिस कार्यों में कोई अर्थ नहीं है, ठाकुर जी का सुख नहीं मिलेगा, वैष्णव का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा ही कार्यों में दिन भर व्यस्त रहेगा। उनका विद्या द्वारा हमेशा कुतर्क करेगा। कभी कभी निरपेक्षों का वेश धारण करते हुए
अपना प्रतिष्ठा के लिए ही आचरण करेगा। तो विचार करके देखना। और परिनिष्ठित तो गृहस्थों का जो दूसरी भक्त परिनिष्ठित तो कपटता कैसा होगा, वो दिखाएगा जे बाहर में बहुत निष्ठा है लेकिन अंतर में कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों का संग करना, यानी कृष्ण जो कार्य करने में अच्छा नहीं कहता है, कृष्ण जो कार्यों में कृष्ण का सुख नहीं मिलता है, जो कार्यों में कृष्ण का सुख नहीं मिलता है ऐसा कार्यों में उनका ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह है। और जो कृष्ण भक्त नहीं है उन लोगों का संग सरते हुए, ना जो कृष्ण भक्त है उन लोगों का संग सरते हुए जो कृष्ण भक्त नहीं है उन लोगों का संग करता है। तो विचार करना। और निरपेक्ष का अहंकार कैसा है, उसका अहंकार आ जाएगा, आत्म अहंकार, मैं बहुत बड़ा हो गया। वो सारे अपना का ही बड़ा सोचते हुए और सबका एक शुद्र ज्ञान करेगा। उनका आहार आच्छादन जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा दिन रात संग्रह करेगा, हमेशा दूसरी औरतों का संग करेगा। भगवान का मंदिर यानी भगवान का धाम सरकार जो गृहस्थ भक्त लोग, संसारी भक्त लोग, उन लोगों का घर में जाके बैठा रहेगा, कोई काम नहीं। तो विचार करना। इन सब कार्यों का साथ एक गाधा का मूत्र में नहाना का साथ तुलना किया गया है। तो विचार करना, गाधा का मूत्र में नहाओगे ना, इन सब कपटता त्याग करोगे। लेकिन इन सब कपटता त्याग करते हुए दास गोस्वामी पाद ने क्या बोला, जो गंधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलास रूप। गंधर्वा यानी श्रीमती राधा रानी, राधिका, भगवत स्वरूप शक्ति, और गिरिधर कौन है, सर्व शक्तिमान पुरुष भगवान कृष्णचंद्र। तो राधा कृष्ण का पादाश्रय प्रेम जनित जो विशुद्ध चिद विलास रूप अमृत समुद्र है, उसी में नहाना है। विचार कर, नहाना किसमें है, भगवान का प्रेम विलास रूप अमृत समुद्र में है, कोई जानवर का मूत्र में नहीं है। तो देखना। तो हमेशा मैं सारे भक्तों का चरण में ही प्रार्थना करता हूँ, सारे कपटता त्याग करते हुए हमेशा के लिए हरि गुरु वैष्णव का चरण में आश्रय लेते हुए हरिनाम करना। बार बार आप लोगों का चरण में निवेदन करता हूँ, साधु कपटता त्याग करते हुए साधु गुरु वैष्णव का चरण में आश्रय लेते हुए, यानी जिन लोगों का बीच में ऐसा कपटता का माने ऐसा भंडो यानी भ्रष्टाचार युक्त आचरण नहीं है, ऐसा साधुओं का संग करते हुए हरिनाम करना। साधुओं का, संतों का, वैष्णवों का शिरोमणि श्री गुरुपाद पद्म, उनका शरण में रहना। तो हरे कृष्ण, यहाँ पे कथा का विश्राम देता हूँ, फिर आगे होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।